हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आज हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h। उसके बाद हम बनाएंगे मेन फंक्शन रिटर्न 0। हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ क्यों करते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब हमें कोड को एग्जीक्यूट करवाना हो। मीन्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप किस कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप किस कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो उस केस के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक एज के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर, और फिलहाल हम इसकी वैल्यू लेंगे यूज़र से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हुए एज की वैल्यू को एंटर करवा रहे हैं। और अब यहाँ पे हम स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे सो दैट हम कंसोल से और CMD से वैल्यू को इनपुट करवा पाएँ। एम्परसेंट एज सेमीकोलन। अब हमें क्या करना है, हमारा जो प्रोग्राम है हम किस लिए बना रहे हैं, पहले हमें आउटपुट को और आपको समझना है कि एक्चुअल में हमें क्या आउटपुट जनरेट करनी है इस प्रोग्राम को बनाने के बाद। तो हमें चेक करना है अगर जो यूज़र एज एंटर करेगा वो अगर जो एज है वो आपकी बिलो है 18 से, तो यूज़र वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर यूज़र की एज दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, इक्वल टू 18 या उससे अबव है, तो उस केस में ही और शी इज़ एलिजिबल टू वोट, वो वोट कर सकता है या कर सकती है। तो हमें ये चेक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के एक बार सिंटेक्स को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इफ़ कीवर्ड का यूज़ करेंगे और ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन होगी हमारी इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। और जो आप ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ देख रहे हो इसके अंदर रखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा अगर इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू होती है। ये कर्ली ब्रेसेस जो आप देख रहे हो ये इफ़ की बॉडी है। इफ़ की बॉडी के अंदर आप मोर देन 1 लाइन का कोड यहाँ पर लिख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे और उसमें एक मैसेज देंगे यू कैन वोट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए हम यहाँ पर एल्स पार्ट देंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। और ये कर्ली ब्रेसेस जो आप देख रहे हो ये है हमारी एल्स के बॉडी का पार्ट। ये एल्स की बॉडी है। इसके अंदर भी हम फिलहाल एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट देंगे। आपकी कंडीशन डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपके इफ और एल्स स्टेटमेंट के बॉडी का कोड डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यू कैन नॉट वोट। तो ये प्रोग्राम हमने बना लिया है, इसको हम सेव करेंगे और हम प्रोग्राम का नेम देंगे vote.c। एग्जीक्यूट करेंगे हम इसे। वैल्यू हमने दी 17, देन यू कैन नॉट वोट जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी जो वैल्यू है एज की वो है आपकी बिलो 18। तो एल्स स्टेटमेंट का जो कोड होगा वो वर्क करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट है वो होगा यू कैन नॉट वोट। हम इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम वैल्यू देंगे 19। अब हमारी जो एज की वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 18, तो आपकी इफ़ की जो बॉडी के अंदर आपने कंडीशन अप्लाई की थी वो ट्रू हो चुकी है। उसकी वजह से आपकी इफ़ की बॉडी के अंदर रखा हुआ कोड रन होगा और आपकी आउटपुट में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है यू कैन वोट। इसके लिए हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं सो दैट आप इसके कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाओ। तो हम एक नया प्रोग्राम जनरेट करते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि यूज़र से अगर हम एक नंबर इनपुट करवाते हैं तो वो नंबर इवन है या ओड है। हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, इन मेन फंक्शन की बॉडी रिटर्न 0।
एक नंबर लेंगे और यूज़र से हम वैल्यू एंटर करवाएंगे। पहले मैसेज देंगे एंटर द नंबर इक्वल टू एंड देन सेमीकोलन। स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे यूज़र से वैल्यू इनपुट करने के लिए %d फॉर द इंटीजर एंड m% नंबर। तो यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाने की जो स्टेटमेंट्स है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। इसके बाद हमें चेक करना है कि जो यूज़र से हमने नंबर इनपुट करवाया है वो इवन है या ओड है। तो उसके लिए अगर हम कंडीशन देखते हैं तो क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर आपका नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर इवन है, अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर ओड है। तो ये कंडीशन हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। हमने यहाँ मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ किया है जस्ट बिकॉज ऑफ हमें चेक करना है कि जब हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। किसके लिए? इवन नंबर के लिए। तो हमने यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी है। अगर आपका नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आता है तो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की दोनों कंडीशंस मैच होंगी। उससे क्या होगा, यहाँ पे 1 जनरेट होगा और 1 जनरेट होगा तो इट मीन्स इफ को क्या मिल जाएगा, एक ट्रू कंडीशन मिल जाएगी और इफ की बॉडी का जो कोड है वो वर्क करेगा। मैं आपको इसको और बेटर वे से समझाती हूँ। यहाँ से हम इसको कट करते हैं, यहाँ इसको हम प्लेस करते हैं और इसके बाद हम कंडीशन के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ हम उसकी वैल्यू को असाइन करवाएंगे सेमीकोलन और मैं आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाऊंगी सो दैट ये चीज़ हमें अच्छे से क्लियर हो कि जब भी हम इफ़ या एल्स स्टेटमेंट पे वर्क कर रहे हैं तो हमारी जो कंडीशन है जो हम अप्लाई करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर वो हमें क्या रिटर्न करके दे रही है। %d, यहाँ हम लगाएंगे /n एंड हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हमें वेरिएबल का नेम अप्लाई करना होगा सेमीकोलन। उसके बाद हम इस वेरिएबल को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आप डायरेक्ट कंडीशन भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से आपको जो भी बेटर वे लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम मैसेज देंगे %d, यहाँ पे हमारा नंबर प्रिंट होगा इज एन इवन नंबर सेमीकोलन। एल्स स्टेटमेंट पे जाएंगे हम, इज ऑड नंबर। तो हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। even odd.c। नंबर हमने यहाँ एंटर किया 9 इज़ ऑड नंबर। आप यहाँ पर हमें एक चीज़ और अप्लाई करनी होगी, थोड़ा बेटर करते हैं इसको। हम यहाँ लगाएंगे /n ताकि हमारी पहले वाली लाइन इस लाइन के साथ मिक्स ना हो। तो नंबर हमने एंटर किया 19, कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ आ रही है 0 क्योंकि जब आप 19 को 2 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर आएगा 1 और आपकी जो कंडीशन है यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है दैट इज़ 1 एंड द राइट हैंड साइड पे हमारा आ रहा है 0। तो दोनों को अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर नॉट द इक्वल, तो उस केस में यहाँ पर ये 0 रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कंडीशन में यहाँ पे आपको 0 वैल्यू दिखाई दे रही है।
तो ज़ीरो है। इफ़ स्टेटमेंट को जब ज़ीरो मिलता है तो वो अपनी की बॉडी के अंदर आपको एंटर नहीं करने देगा, तो उस केस में हमारा एल्स वाला पार्ट वर्क करेगा। हम इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 14। तो फिलहाल हमारी कंडीशन की जो वैल्यू है वो है 1, क्योंकि आपने जो यहाँ पे नंबर एंटर किया है वो है 14। 14 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आपका जो रिमाइंडर है वो होगा 0। उस वजह से आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 एंड द राइट हैंड साइड ऑल्सो 0। तो उस केस में जो ये कंडीशन है आपको 1 रिटर्न करेगी, क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू है। और इफ स्टेटमेंट को जब 1 मिलता है तो उस केस में वो अपनी बॉडी के कोड को एग्जीक्यूट करता है, 1 इट इज़ इक्वल टू ट्रू। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ वर्क करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कीप लर्निंग। थैंक यू।